And also everything that is on the earth today in the way of spiritual things. और आज भी इस धरती पर जो कुछ आध्यात्मिक चीजों के रूप में पाया जाता है, such as the Spirit of God and the Spirit of the devil, जैसे परमेश्वर का आत्मा और शैतान का आत्मा, and all the cults and everything that we have today in the world, they begin in Genesis. और ये भिन्न भिन्न धर्म पद्धति व मतों का प्रारंभ उत्पत्ति में हुआ था जो आज हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। Genesis means the beginning. उत्पत्ति का अर्थ है शुरू होना या प्रारंभ होना। And all those things yet under another name and under another form. ये सभी चीजें दूसरे नामों और रूपों में आज भी मौजूद हैं। But the same Spirit that began in Genesis brings it out. इनके पीछे वही आत्मा है जो इनके शुरू होते समय उत्पत्ति में थी। And it's just like a tree growing. यह एक उस वृक्ष की तरह है जो बड़ा होता गया है, Coming up to a head where it'll all come to a climax in the end. और अब बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है और अब ये अंत में चरम सीमा तक पहुंच जाएगा For the great judgments of God. और फिर परमेश्वर के बड़े न्याय में जाएगा, For He will settle all things. तब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। Then all that had a beginning will have an end. वह सब जिनकी शुरुआत हुई है उनका अंत भी होगा। Just those things which had not a beginning has no end. ठीक उसी तरह से ये बात है कि जिनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ था उनका अंत भी नहीं है। That's why the born again Christian has never an end. यही कारण है कि नया जन्म प्राप्त मसीही व्यक्ति का कभी अंत न होगा, Because he has eternal life. क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है। And eternal life is a part of God's own life, for God is eternal. और अनंत जीवन परमेश्वर का ही एक भाग है क्योंकि परमेश्वर अनंत है। And the same word, Greek word, Zoe, that says God's life. और ग्रीक भाषा के शब्द जो यानी ज़ेडोई का अर्थ है परमेश्वर का जीवन। When Jesus speaks and said, I'll give unto them eternal life, that same word is used again. जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, तो उसने इसी शब्द का प्रयोग किया था। Therefore, a man being born again, his spirit has been changed. इसलिए जब एक मनुष्य नया जन्म पाता है तो उसका आत्मा बदल जाता है And he becomes a part of God, insomuch that he is a son of God. तब वह परमेश्वर का ही भाग बन जाता है और यहाँ तक कि उसका पुत्र बन जाता है। And he's just as eternal as God is eternal. और वह तब वैसा ही अनंत बन जाता है जैसा परमेश्वर अनंत है, Because he's a part of God by his birth, spiritual birth. वह अपने नए आत्मिक जन्म के द्वारा परमेश्वर का ही एक भाग बन जाता है।